शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर के इच्छा से हम सारे अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे साधना में सफल रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए, बहुत दिनों बाद हम आज ध्रुववाणी इस सेगमेंट में, ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट में हम कठोपनिषद के जो अगला मंत्र है हम पढ़ लेंगे। हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवादक और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए दोस्तों, उपनिषद के पाठ शुरू करने से पहले मन को शांत कर लेते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यंकरावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हमारे उभय को वो समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन करवाने की कृपा करें। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, यानी कि हमारी जो लब्ध विद्या है वो सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए एक बार देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली से। उशन हवै बाजश्रवश सर्व वेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। वैश्यानरः प्रतिशततिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद् बृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधस जस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्जद्वात्सीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृतो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीराणुर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः सहिता वीतमन्युस्त्वां तदृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मध्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहामाय। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतिर्वा यथा वा। स चापि तत्प्रत्यवदत्
जथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्ता वरं तवेहाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः श्रृंकाञ्चे मामनेकरूपां गृहान्। हम नचिकेता नाम के एक लड़का, ब्राह्मण लड़के के बारे में हम जान पाए हैं इन 16 मंत्रों से, जहाँ पर हमें पता चला बाजश्रवस मुनि उनके पिताजी हैं और जो अपने जो विश्वजित यज्ञ के संपन्न हेतु जो गाभियाँ वो दान कर रहे थे, उनका हालत देख के नचिकेता को बहुत डर लगा और घटना परंपरा में धीरे धीरे आखिरकार नचिकेता यम के पास पहुँचे और वहाँ पर यम उनको 3 वर देने के लिए सम्मत हुए, क्योंकि नचिकेता जो हैं वो 3 दिन 3 रात्रि बिना जल बिना खाद्य के वहाँ पर उपवास में थे। तो पहले वर में वो पुत्र हैं, वो छोटा बालक है, तो इसलिए वो अपने पिता के मन की शांति मांगे और द्वितीय वर में उन्होंने अग्नि विद्या सीखने की गुहार लगाई, क्योंकि उनको पता था कि स्वर्ग ऐसा लोक है जहाँ पर ना शोक है, ना दुख है, ना क्षुधा मतलब ना भूख है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिरकार उन्होंने यम उनको वो विद्या सिखाने लग गए और नचिकेत इतने अच्छे शिक्षार्थी थे या इतना अच्छे छात्र थे कि वो एक ही बार में वो सीख गए और सुंदर से वो सीख गए। एक ही बार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बहुत ही जल्दी बहुत ही सुगम तरीके से वो सीख गए और इसी चलते गुरु बहुत ही खुश हो गए और खुश होने के कारण वो उनको एक चौथा वर भी दे दिए कि ये जो अग्नि विद्या है इसके बाद से वो नचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने उनको एक सुंदर सा माला भी उपहार देने की कोशिश की, लेकिन नचिकेत बहुत आगे बढ़ चुके थे, आत्म उपलब्धि के रास्ते में बहुत ही आगे बढ़ चुके थे और इसी कारण वो लेने से उनका कोई उसमें मोह नहीं था या इच्छा भी नहीं था। लेकिन आगे क्या हुआ? त्रिनाचिकेतस्त्रीभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्डं विदित्या नीचाज्जेमां शांतिमन्तन्तमेति। अर्थात जो व्यक्ति अपने पिता माता और आचार्य के साथ मिलित होकर अर्थात उनके उपदेश अनुसार अथवा वेद स्मृति और शिष्टजन के आचरण अनुरूप 3 बार नचिकेत अग्नि के चयन अर्थात आराधना करे हैं या अग्नि विद्या के अध्ययन अर्थबोध और अनुष्ठान किए हैं एवं ध्यान यज्ञ और वेदाध्ययन करे हैं, वे जन्म मृत्यु को अतिक्रम करते हैं और ब्रह्म से जात जो सर्वज्ञ एवं स्तवनीय अग्निदेव को शास्त्रोपदेश से जानकर एवं आत्म स्वरूप में उपलब्धि करके वो प्रत्यक्ष दर्शन हेतु जो असीम शांति है वो लाभ करते हैं। इसको अगर हम ऐसे बोलें कि माता पिता गुरु के उपदेश या शिष्टजन वेद स्मृति ये सब पढ़ के या प्रत्यक्ष अनुमान और आगम अनुसरण करके आखिरकार जो 3 बार नचिकेत विद्या का अनुष्ठान किए हैं सम्यक रूप में जान के वो अग्नि को सम्यक रूप में समझ पाते हैं। और ये अग्नि वो गैस जलाया चूल्हा जलाया या माचिस जला के जो अग्नि है वो नहीं है, वो ये अग्नि वो है जो हमारे अंदर बुद्धि रूप हमारे अंदर शांतिप्रद और मुक्तिप्रद वो अग्नि है जो आत्मा के बीच परमात्मा है। जो उपलब्धि किए हैं ये ध्यान में रखना है कि ये
ये बुद्धि वो है जो हमें तो हम कहाँ पर थे, हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि हमें ध्यान में रखना है कि ये अग्नि वो अग्नि है जो परमात्मा है ना, जो परमात्मा है। और इसके श्रेष्ठत्व, इनके जो श्रेष्ठत्व है, अग्नि के महिमा ऋग्वेद में भी, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी और उपनिषद में भी तो बार बार उल्लेखित हुए हैं, जहाँ पर अग्नि को श्रेष्ठ पुष्टि के हेतु, स्वर्गदाता, लोक समूह के रक्षक, दूलोक और पृथ्वी के उत्पादक, और ये भी कहा गया है अग्नि अंतरिक्ष और पृथ्वी को धारण करते हैं, सत्य मंत्र द्वारा आकाश को दृढ़बद्ध करके रखे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोला गया है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो जिस अग्नि के बारे में बताया गया है वो आप हम सब में है। जब वो अग्नि के साथ हम अपने आप को सिंक्रोनाइज कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, तब जो सारे हमारे ये जो उपलब्धि, मतलब आत्मस्थ होने के इसमें जो बाधा है वो सारे दूर हो जाते हैं, और तब सब कुछ वो जलाकर शुद्ध कर देते हैं। ये वो अग्नि वो है। ये अग्नि वो नहीं है जिससे चूल्हा जलता है, वो भी एक अलग किस्म का ही अग्नि है। कुछ भी कर लो, आखिरकार ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चाहे हम कुछ भी कर ले, जैसे भी कर ले, अच्छा करें बुरा करें, अगर हम भगवान को समर्पित करके करें तो अल्टीमेटली आखिरकार हम ब्रह्म हैं और सब कुछ ब्रह्ममय ही है। तो इसी उपलब्धि के साथ हम आपसे आज अनुमति लेंगे, हाँ फिर मिलेंगे परमेश्वर की कृपा से। तब तक के लिए शुभाय भवतु।